अब उसके ऊपर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम रिफॉर्म्स एंड चैलेंजेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि अगर अमेरिकन चैलेंजेस को हैंडल करना है, अमेरिका की पॉलिसी को, चैलेंज को, उसको ठीक से मैनेज करना है, तो उसके लिए हमें अपने यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री को बूस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों को प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव PLIs हमें देने पड़ेंगे अपनी इंडस्ट्री को, ना स्टार्टअप्स को, और अपनी इंडस्ट्री को जो सपोर्ट करने के लिए। तो उसमें इंडिया में कई सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनको सपोर्ट करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है। The 23 billion production link incentive scheme launched in 2020 to boost domestic manufacturing and reduce reliance on China is set to lapse as many companies fail to meet their production target। ये भी है कि अभी प्रोडक्शन टारगेट वो अचीव नहीं कर पाए, कई सारे है ना सिस्टमेटिक जो प्रॉब्लम्स हैं, सिस्टमेटिक हिकअप्स हैं। तो की कंसर्न, द स्कीम एम टू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग शेयर इन इंडिया GDP in 25% by 2025, but it declined from 15.4% to 14.3%. Only 37% of expected production targets were met, with 151.93 billion worth of good produced over October 24. Delays in subsidy dispersion and bureaucratic hurdles affecting implementation. सरकार की स्कीम्स बहुत अच्छी हैं, प्रोग्राम्स अच्छे आते हैं, बट इंडस्ट्री की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उसके अपने, एज आई टोल्ड यू, उसकी इंडस्ट्री के अपने हिकअप्स हैं। अब ये तब तक, जब तक दूर नहीं होंगे, तब तक इंडिया में इंडस्ट्री में तरक्की नहीं होगी। इंडिया के अंदर चाहे गवर्नमेंट के एफर्ट जो भी हैं, बट जब आप ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म जब तक नहीं हटेगा, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स नहीं हटेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होगा। हालांकि सारी इंडस्ट्रीज के साथ ऐसा नहीं है, कुछ कुछ इंडस्ट्रीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन इंडस्ट्री है, मेजर सक्सेस उसके अंदर मिली। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसमें भी ग्रोथ मिली है। एट फूड प्रोसेसिंग उसमें कुछ खास प्रॉब्लम जो है, खास तरक्की नहीं है, उसके पीछे अपने भी किसान बिल और ये वो कई सारे इश्यूज हैं। उसके बाद स्टील एंड सोलर पैनल्स हैं, इसमें भी लैगिंग है, क्योंकि हम लोग चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं मोस्टली। 14 out of 58 steel projects withdrawn out of 12 solar firms unlikely to meet targets. तो टेक्सटाइल एंड IT हार्डवेयर हैं, स्लो ग्रोथ हैं, स्ट्रगलिंग इन कम्पीट विद चाइनाज लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट। तो टेक्सटाइल और IT हार्डवेयर के अंदर ये वो एस्पेक्ट्स हैं जो हमें अभी तक अचीव नहीं हुए। पर कुछ कुछ सेक्टर में, अगर हम लोग 5 मेजर सेक्टर थे, उसमें से 2 सेक्टर में तो ठीक परफॉर्म करें, बाकी फूड प्रोसेसिंग में मिक्स्ड रिस्पॉन्स आ रहा है। धीरे धीरे करके ये भी ठीक हो जाएगा ना, सरकार को पता चलेगा इसमें वह प्रॉब्लम्स हैं। तो फ्यूचर प्रायोरिटीज क्या है? पोस्ट पैंडेमिक लेसन्स हैं, स्ट्रेंथन प्राइमरी केयर, तो 94% डिस्बर्स्ड इंसेंटिव्स 620 billion April October 24 went to pharmaceutical and mobile phone, highlighting uneven success across sector। तो जो भी इंसेंटिव गवर्नमेंट दे रही है, उसमें से मोबाइल फोन और फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर ही ज्यादातर उसके एडवांटेज है, बाकी इंडस्ट्रीज को उसके एडवांटेज नहीं मिले हैं। अबाउट PLI स्कीम लॉन्च इन 2020, बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए था, प्रमोट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन था, जनरेट एम्प्लॉयमेंट था, इनिशियली कवर्ड 3 सेक्टर्स, मोबाइल एंड एलाइड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। इसमें इंडिया ने खास परफॉर्म नहीं किया, हालांकि पहले खास परफॉर्म नहीं किया था। हालांकि बाहर से फिर कई सारी कंपनी इंडिया पहुंची, उसमें एप्पल का भी फोन इंडिया बनना शुरू हुआ, Xiaomi इंडिया के अंदर आ गई, सैमसंग इंडिया में पहले से मैन्युफैक्चर कर रही थी। इस करके कुछ चीजें चेंज हुई, पर इंडिया ने अपनी कंपनीज को भी प्रमोट किया था, बट माइक्रो मैक्स टाइप की कंपनीज इंडिया में चली नहीं थी। पर ये कि अब कह रही है कि यहाँ से आप एक्सपोर्ट करो ताकि इंडिया को भी बेनिफिट हो उसका। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग है, उसके बाद मेडिकल डिवाइस, इन तीनों के लिए सरकार ने फंडिंग की थी। देन उसके बाद लेटर एक्सपेंडेड टू 14 की इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, फूड प्रोसेसिंग, स्टील एंड सोलर पैनल्स। इंडस्ट्रीज के अंदर गवर्नमेंट ने PLI स्कीम देना शुरू किया, इंट्रोड्यूस की थी। Provides financial incentives to domestic and foreign manufacturers based on their increment revenue for 5 years। 5 साल तक आपको रेवेन्यू मिलेगा, प्लस उसके बाद सरकार की तरफ से इंसेंटिव रहेंगे, फंड्स मिलेंगे। तो लॉजिक ये कि आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करो, यहाँ से एक्सपोर्ट करो, इंडिया को हब के फॉर्म में कन्वर्ट करना था, बट अभी तक वो टारगेट अचीव नहीं हुआ। चैलेंजेस फेस्ड, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल हैं, डिलेज इन सब्सिडी डिसबर्सल डिस्करेज फर्म फॉर इन्वेस्टिंग। तो सरकार जो है वो सब्सिडी नहीं देती, उनका डिसबर्स नहीं करती, जो भी सब्सिडी उनको मिली है डिसबर्स नहीं करती, उनके खातों में नहीं आती, तो फंड्स की शॉर्टेज हो जाती है, इस करके वो नहीं काम करना चाहते। देन हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट है, मेनी फर्म स्ट्रगल फॉर मीट इन्वेस्टमेंट कंडीशंस हैं, स्लो इंप्लीमेंटेशन इन सम सेक्टर, स्टील, सोलर, टेक्सटाइल के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। Competition from China, India's production cost remain higher, making it difficult to attract large scale manufacturing। क्योंकि चाइना लगातार चैलेंज कर रहा है, उसके पास मशीनें ऑटोमेटिक्स हैं, और चाइना के अंदर रोबोटिक जो है वो प्रोसेस शुरू हो गया, इस करके इंडियन कंपनीज चाइना को अभी बीट नहीं कर पा रही हैं। उसके कई सारे है ना रीजंस हैं। टेक्नोलॉजिकली इंडिया जो है बैकवर्ड है, इंडिया की ग्रोथ रेट जो है
ये 2005, 6, 7 से शुरू हुई है, जब तक चाइना बहुत डेवलपमेंट कर चुका था। चाइना अपनी इंडस्ट्री को एकदम कंप्लीटली रेजुविनेट कर चुका है। ओल्ड सिस्टम मशीन्स नहीं चलती वहाँ पे, नई टेक्नोलॉजी, नई मशीन्स अमेरिका से या यूरोप से उसने खरीदी और फिर अपने यहाँ पे लगाई, फिर अब वो मैन्युफैक्चरिंग भी खुद ही कर रहा है उस टाइप की मशीन्स की। इंडिया में अभी वो टेक्नोलॉजी को लेके अभी वो चीज़ें नहीं पहुँची, जैसे प्रोडक्शन तेज हो जाए। नेक्स्ट वे फॉरवर्ड क्या है? पॉलिसी रिफॉर्म, सिंप्लीफाई सब्सिडी डिस्पर्सल एंड रिड्यूस ब्यूरोक्रेटिक डिलेज। सेक्टर स्पेसिफिक एडजस्टमेंट है to tailor incentives to struggling sector like textile and solar panels, improve infrastructure and logistics, reduce manufacturing costs to compete with China and Vietnam, encourage R&D innovation, strengthen India's technological capabilities in key industry. Conclusion: while the PLI scheme achieved success in mobile manufacturing and pharmaceutical, it failed to deliver several other sectors due to bureaucratic inefficiencies and high cost. Future policies must focus on streamlining process, in reducing cost, ensuring a balanced sector approach to make India a global manufacturing hub. अब ये तभी होगा जब ये हर्डल सरकार खुद दूर करेगी, सरकार आइडेंटिफाई करेगी, फिर उनको दूर करेगी, फिर ये सेक्टर में भी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी।